इससे पहले के एपिसोड्स मेरे चैनल पे अपलोड हैं, तुम जाके देख सकते हो। तो इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सब लोग घबराए होते हैं और यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं लोग। फिर वहीं पर मिस्टर सांग बोलते हैं, हिलना मत, तुम हिले तो ये मूर्ति फिर से तुम्हारे पर हमला कर देगी। वहीं पर जूही हमें काफ़ी ज़्यादा डरी हुई दिखाई देती है। और वहीं मिस्टर सॉन्ग जिन्वू का थैंक्स करते हैं। जिन्वू देखता है कि मिस्टर सॉन्ग के तो हाथ कट गए हैं। और फिर मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से उनके हाथों का खून रोकने को कहता है, क्योंकि वो जूही काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है, इसलिए वो हील नहीं कर पाएगी। जिस देवता के सम्मान की बात कर रही होती है वो इसी मूर्ति के लिए होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू की सिस्टर के स्कूल के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी दोस्त उसके पास आकर बैठती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा भाई एक हंटर है ना। तो जिन्वू की बहन बोलती है, हाँ, पर वो एक ई रैंक का हंटर है। वो कहती है उसे बार बार चोट लगती रहती है और वो कुछ दिन पहले ही पट्टिया बंधवा का हॉस्पिटल से आया था, बहुत कमजोर है। फिर हमें पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का बोलता है कि वो यहाँ पे नहीं मर सकता, उसे एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगता है और तभी मूर्ति उसे एक सेकंड के अंदर पूरे जला के भस्म कर देती है, पूरा जला देती है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और जिन्वू समझ जाता है कि गॉड के सम्मान करने की बात इसी मूर्ति के लिए हो रही है। और वो सभी को इस मूर्ति के सामने झुकने को सिर झुकाने को बोलता है, सम्मान करने को बोलता है। और सभी लोग ये करते हैं। तभी वो मूर्ति एक डरावनी सी स्माइल देती है और खड़ी हो जाती है। और जिन्वू अब देवता की तारीफ करने के तरीके को ढूंढने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कि एक आदमी मूर्ति के सामने प्रेयर करने लगता है और प्रार्थना करने लगता है, लेकिन वो मूर्ति उसे पूरी तरह से कुचल देती है। और जो भी उसके सामने रुक रहा था और वो उसको कुचल दे रही थी। और जिन्वू जूही को लेकर साथ भागने लगता है और जिन्वू एक बाजू वाली मूर्ति को देखता है और जिन्वू मिस्टर सॉन्ग को उस बाजू वाली मूर्ति के पास जाने को बोलता है। और जब मिस्टर सॉन्ग उस बाजू वाली मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो वो बाजा बजाने लगता है और वो मूर्ति अब मिस्टर सॉन्ग का पीछा नहीं कर रही होती है। उसी तरह जो भी उस मूर्ति के पास जा रहा था, जिसके पास बाजा है, इंस्ट्रूमेंट है, उसे वो मूर्ति नहीं छोड़ रही थी। फिर जिन्वू और जूही दोनों एक साथ उस मूर्ति के पास जाते हैं। मूर्ति बाजा नहीं बजा रही होती, वो सिर्फ एक लोगों के लिए बजाती है। फिर जिन्वू जूही को छोड़कर दूसरे मूर्ति की तरफ भागने लगता है और वो मूर्ति उसके पीछे पड़ जाती है। जिन्वू अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ता रहा होता है, लेकिन वो मूर्ति उसके ऊपर बस पैर रखने ही वाली होती है। तभी वो उस बाजा वाली मूर्ति के पास पहुंच जाता है और जब सब लोग पहुंच जाते हैं बाजा वाली मूर्ति के पास, तो वो मूर्ति अपने सिंहासन में जाकर फिर से बैठ जाती है। फिर जूही जिन्वू के पास आती है और कहती है कि तुम ठीक हो ना। तभी वो देखती है कि जिन्वू का पैर कट चुका और उसका काफी खून बह रहा है। फिर वो उसे हील करने लगती है और उस हील करते हुए उसका काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाता है। उसके बाद वो मूर्ति अपना हाथ को ऊपर करती है, तभी वहाँ पे एक बलि देने वाला स्टोन आ जाता है ऊपर, जहाँ पर देवता के लिए बलि दी जाती है, अपने भक्ति को दिखाने के लिए। ये अंदर आने का आइडिया मिस्टर सॉन्ग का ही था, इसलिए वो पूरी जिम्मेदारी लेकर बलि देने वाले स्थान पर जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही उसके अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक लौ चल जाती है पीले कलर की। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उसमें समझ में आ रहा है। तो फिर जिन्वू कहता है कि मुझे पास आना होगा और दो लोगों से कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो। और टोटल 3 लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर 3 लौ की लपटें जल जाती हैं, यानी कि टोटल 4 लपटें जल जाती हैं। इस तरह सभी लोग वहाँ पे आते हैं, आसपास की सारी पीली कलर की लाइट लौ जल जाती है। और वहीं पर आने के बाद जिन्वू सोचने लगता है, अगर हम हारे तो ये मूर्ति हमारी दुनिया में आ जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जिन्वू की बहन को देख सकते हैं, जो कि अपने मदर से मिलने जाती है, बीमारी के कारण हॉस्पिटल में पड़ी होती है और वो उसे अपने टेस्ट के बारे में बता रही होती है। फिर जिन्वू और जब सभी लोग वहाँ पे अंदर आ जाता है, तब वहाँ पे नीले कलर की लौ जलने लगती है। और अब जैसे वो नीले कलर की आग की लपटें चलती हैं, बाहर जाने का गेट ओपन हो जाता है। फिर कुछ समय बाद वो एक एक करके लपटें उठने लगती हैं और जैसे ही एक लपटें बंद होती है, एक मूर्ति चालू हो जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर जिन्वू देखता है कि जिस मूर्ति को वो देख रहा होता है वो मूर्ति आगे नहीं बढ़ रही होती है। वो सभी को कहता है इन मूर्तियों को देखने के लिए, लेकिन फिर वहीं पर एक लड़की जो कि काफी ज्यादा डरी होती है, वो चिल्लाते हुए गेट के बाहर भाग जाती है और वो मूर्ति फिर से आगे बढ़ने लगती है और एक पीले आग की लपट बुझ जाती है और फिर से एक लड़का डर कर भाग जाता है और एक और लपटें बुझ जाती हैं। ऐसे ही मिस्टर सॉन्ग भी रोते हुए जिन्वू को थैंक्स कर भाग जाते हैं, एक लपटें और बुझ जाती हैं। और अब मिस्टर सॉन्ग इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कि ये उन्हीं का आइडिया था, जिन्वू को जूही के साथ जाने को कहते हैं। अब जब जूही जिन्वू के साथ जाने की कोशिश होती है, लेकिन उसका पैर अब काम नहीं कर रहा होता है। उसने अपनी सारी एनर्जी जिन्वू को ठीक करने में लगा दी थी। अब सिचुएशन को देखते हुए जिन्वू मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि जूही को उठाइए और ले जाइए। और जूही चिल्लाने लगती है मैं वो उसको छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे एक नॉक मारते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग उसे लेता है और अब इस तहखाने में सिर्फ और सिर्फ जिन्वू बचा होता है और फिर मूर्तियां उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं और उसे काफी मारती हैं।
तलवार से काफी उसे मारती हैं। उसका एक हाथ तक कट जाता है और काफी खून बहने लगता है। उसके पेट में तलवार को घुसा के उसे उस बलि देने वाले स्टोन पे फेंक देती हैं और एक मूर्ति उसे मारने ही वाली होती है, तभी वो लास्ट नीले वाली आग बुझ जाती है और उल्लू की आंखें बंद हो जाती है। और जब वो खोलता है उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसपे प्लेयर बनने का ऑफर लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा दिल 0.02 सेकेंड में बंद हो जाएगा अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो। और प्लेयर बनने के लिए उसे सिर्फ यस या नो पे क्लिक करना है और जिन्वो हम लास्ट में देखते हैं कि जिन्वो यस पे सेलेक्ट करता है और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है।